हमारा आपका रब जल्ल मजदहू वाम्मा नबालुहू इरशाद फरमाता है, फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अरे भाई अब ये दर्शगाह समझिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यानी हर इल्म वाले के ऊपर बड़ा इल्म वाला है। अब मैं ये सैकड़ों की तादाद में उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं इनकी खास तवज्जो चाहूंगा। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चलो 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 चलो, अच्छा चलो चलो हजरात, क्योंकि 8-8 10-10 साल दरस निज़ामी इन्होंने हासिल किया, पढ़ा और दरसगाहों में हाजिरी दी है, तो ये ज्यादा जानते हैं इन चीजों को। और आपका भी मैं भरपूर लिहाज रखूंगा कि आप भी अच्छी तरह समझें। देखिए, हमारा परवरदिगार जल्ल मजदूह फरमाता है, फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। ये कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं, ये हजरात, इन्होंने तालीम दीन के ताल्लुक से जो मौजू रखा है, ये इनकी जिंदा दिली का सबूत है। वरना इस दौर में इल्म से मुताल्लिक न गुफ्तगू कोई करता है न कोई करवाता है। क्यों मौलाना साहब? अरे बोलो, क्या बात है यार। ये मौजू बहुत दूर जा चुका है। और याद रखिए, इल्म ही जान है, इल्म ही शान है, इंसान की इल्म ही रूह है। अगर इल्म हो तो सब कुछ है। लड़के भाई साहब, अब बैठ जाओ। अब ये टाइम उठने का नहीं है। एक आदमी भी उठेगा ना तो ज़हन बिगड़ेगा। मैं बहुत कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। इल्म के सामने हर चीज पस्त है। अल्लाह पाक ने एक जगह फरमाया, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? अल्लाह पाक सवाल फरमाता है कि महबूब पूछो इनसे, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? जवाब क्या है इसका? हाथ उठा के बताओ, ऐसे बराबर है क्या? यार तुम तो ऐसा लग रहा है कि अक्सरियत इस बात को कह रही है कि बराबर हैं। आलिम व जाहिल बराबर हैं, तो बोलता क्यों नहीं ऐसे नहीं है? बराबर नहीं। इल्म वालों की शान तो बहुत बुलंद है। जो इल्म हासिल करने के लिए बच्चा चलता है, एक तालिबे इल्म जब इल्म दीन के लिए सफर करता है तो उसकी शान कितनी बुलंद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जो अपने नबी का सच्चा गुलाम है, हदीस का जुमला सुन के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। सरकार फरमाते हैं कि जो तालिबे इल्म जमीन पे चलता है इल्म दीन हासिल करने के लिए,
जो जमीन पे चलता है इल्म दीन के लिए या कोई मसला पूछने के लिए, कोई फतवा तलब करने के लिए, ये आलिम नहीं है, ये तालिबे इल्म है। इल्म की तलब में निकला है घर से, और पहली बार ही क्यों ना निकला हो। आप लोग भी इस हुक्म उमूमी में दाखिल हो जाएंगे अगर नीयत अच्छी हो कि जो इल्म दीन को हासिल करने के लिए चाहे जलसे में आए, चाहे मदरसे में जाए, चाहे खानकाह में जाए, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से चलेगा तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, ये जमीन पे चलेगा मगर अल्लाह पाक उसे जन्नत के रास्तों में चलाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। वाह, जमीन पे हम चले बसूरत तालिबे इल्म और खुदा में जन्नत के रास्तों में चलाता है। शान देखिए इल्म दीन की, अभी कुछ किया नहीं है, अभी तालिबे इल्म ने कुछ एक सबक भी पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी कुछ नहीं, पढ़ने के लिए जा रहा है। अभी इल्म हासिल नहीं किया, इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकला है, मगर ये घर से निकला और जन्नत ने उसका इस्तकबाल कर लिया। और फिर मजे की बात यह है कि तालिबे इल्म चल रहा है महुआ टाड़ में, ये कौन सा तालिबे इल्म घर से निकला पिपरा से, मधोपुर से घर से निकला है। अभी तालिबे इल्म चला है जोखनपुर से, तालिबे इल्म चला है बरेली शरीफ से, तालिबे इल्म चला है मुबारकपुर से, कहीं से भी तालिबे इल्म चला, अपने घर से पहली मर्तबा ही निकला और जन्नत ने उसका इस्तकबाल कर लिया। और मदीने वाले आका ने फरमाया, अल्लाह उसे जन्नत में चला रहा है। कहाँ मदीना है और कहाँ जन्नत है? या जन्नत तो सातों आसमानों से ऊपर है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि जन्नत सातों आसमानों से ऊपर है। बदमज़हब भी मानते हैं, बदअकीदा भी मानते हैं कि जन्नत आसमानों से ऊपर है। किसी फिरके का मानने वाला क्यों ना हो, वो मानता है कि जन्नत आसमानों से ऊपर है। और सब ये जानते हैं कि मदीना जमीन पर है, मगर वारे मेरे मुस्तफा मदीने में बैठकर तालिबे इल्म निकल रहा है पिपरा से इल्म दीन के लिए, और आप मदीने में आराम करते हुए देख रहे हैं कि इसके कदम पिपरा में नहीं जन्नत में पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह, क्या कहने हजरत, जवाब नहीं। वाह, इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका से अर्ज करने लगे, ए आका, या जन्नत क्या है, कितनी दूर है? अर्श आज़म तो उससे कहीं ज्यादा दूर है, मगर आपकी शान ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, कंजूसी मत करो, जोर से बोलो। क्यों भाई? ए भाई साहब, चचा उठ गए, रुकिए 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 भाई, रुकिए, चचा उठ गए। चचा, हाय हाय हाय, हजरत, हजरत, वाह, नहीं तो पीछे बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। हजरत
चचा घोसला देखिए चचा, आए है चचा, आए है वाह, नहीं सुना है। अल्लाह अकबर। हजरात दिल लग रहा है तो सब लोग मिलकर जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफा जान रहमत की ये नजर है, नजर। अब नजर की बात करूं मैं, देखो मेरे मुस्तफा और क्या फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। बेशक अल्लाह पाक के मुकद्दस फरिश्ते तालिब इल्म के लिए, तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। बेशक हक है वाह। अपने पर बिछाते हैं। अजय इधर के लोग सुन रहे हो कि नहीं? कुर्सियों पे बैठे हुए हाथ उठा के बोलो कैसा लग रहा है तुमको? पिपरा वाले फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों के पर मुकद्दस, क्या कह रहा हूं यार मैं, फरिश्तों के पर मुकद्दस हैं। वहां तकदीस ही तकदीस है, तहारत ही तहारत है। यफ़अलून मा युमरून, वो वही करते हैं जिसका हुक्म मिलता है। तो फरिश्ते तो सरापा तहारत हैं, पाकी ही पाकी हैं। और हम जैसे गुनाहगार नापाक तालिब इल्म, मगर ये फरिश्ते हैं कि उसकी खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, तालिब इल्म के लिए हदीस के क्या अल्फाज हैं, रिदल तालिबिल इल्म, तालिब इल्म की खुशी के लिए। अब मुझे एक बात आप बताओ, आवाम भी जानते हैं, सब छोटे बड़े सब जानते हैं, काम अल्लाह की खुशी के लिए करना चाहिए या किसी और की? किसके लिए? बोलो किसकी खुशी के लिए? ऊपर वालों, किसकी खुशी के लिए? अल्लाह की खुशी के लिए काम करना चाहिए। और हुजूर फरमाते हैं वो फरिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए किसकी खुशी के लिए? तालिब इल्म की खुशी के लिए। ये क्या बात है? क्या फरिश्ते नहीं जानते कि हर काम अल्लाह की खुशी के लिए होना चाहिए? तो तालिब इल्म की खुशी के लिए ये काम क्यों कर रहे हैं? अरे आप देखो, इन्ना सलाती कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये महबूब ऐलान कर दो कि बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब कुछ अल्लाह के लिए है, तमाम आलमों के परवरदिगार के लिए है। तो अल्लाह के ही लिए सारे काम होते हैं, मोमिन के सारे काम होते हैं, ईमान वालों के। मगर ये क्या मामला है कि फरिश्ते जो पर बिछा रहे हैं तो तालिब इल्म की खुशी के लिए बिछा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? हुजूर ने ये ज़हन बना दिया इल्म दीन की अजमत के लिए। ए लोगों, तालिब इल्म जो खुश होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फरिश्ते जानते हैं कि तालिब इल्म खुश हो गया तो मुस्तफा खुश हो जाएंगे, और मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद। तालिब इल्म की खुशी के लिए ऐसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक के मुकद्दस जुमले देखें कि ये तालिब इल्म की शान है। अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ने का इरादा रखता है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसकी शान अल्लाह ने कितनी बुलंद कर दी। अब आलिम की क्या शान है? सरकार फरमाते हैं इन्नल गालिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हूत फी जौफिल मा।
बेशक आलिम दीन के लिए जमीन व आसमान की हर चीज मगफिरत की दुआ करती है, दुआए खैर करती है। आलिम दीन के लिए जमीन व आसमान की हर शय, यहाँ तक के पानी के अंदर जो मछलियां हैं वो भी आलिम के लिए दुआए खैर करती हैं। एक हदीस में आया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते जो भलाई सिखाने वाले के लिए, खैर की तालीम देने वाले के लिए, सरकार फरमाते हैं उस पर रहमत भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं, उसके लिए दुआए खैर करते हैं। अल्लाह रहमत भेजता है, फरिश्ते दुआए खैर करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। किसके लिए? जो लोग भलाई सिखाते हैं। ए लोगों, आपने इसकी अहमियत को नहीं समझा। एक मुदर्रिस अपने छोटे से दारुल उलूम में, छोटे से मदरसे के अंदर, एक इमाम अपनी मस्जिद के हुजरे के अंदर जो इल्म सिखा रहा है, भलाई की बात सिखा रहा है, तो ये तो यहाँ सिखा रहा है, मगर अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत के लिए दुआएं करते हैं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और खुदा उस पर रहमत उतारता है। कोई मामूली बात है ये? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मुअल्लिम खैर पर अल्लाह की रहमत उतरती है, मगर हमने ये काम छोड़ दिया। जबकि ये उम्मत, इस उम्मत की शान यही है कि इस उम्मत को अल्लाह पाक ने खैरुल उम्म बनाया। क्यों? फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम्हें अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया कि तुम अगलों पर गवाह हो जाओ और तुम्हारे ऊपर रसूल गवाह हो जाए। अल्लाह पाक ने